वो कैब भैया में आपका स्वागत है। हाँ जी, स्वागत है सभी का। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, अरे हाँ, वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज क्या खास है हमारे पिटारे में? आज हम अपने सुनने वालों के लिए लाए हैं 10 नए काफी दिलचस्प अंग्रेजी शब्द। अच्छा, 10 शब्द। जी। और सिर्फ शब्द ही नहीं ना, पिछली बार की तरह पूरा पोस्टमार्टम। हाँ, बिल्कुल पोस्टमार्टम ही समझिए। हर शब्द का अंग्रेजी मतलब, उसका हिंदी अर्थ, फिर उसके जैसे और शब्द मतलब सिनोनिम्स। और हाँ, दो उदाहरण वाक्य भी देंगे ताकि पता चले कि इस्तेमाल कैसे करना है। बढ़िया। और वो अंत वाली चीज? हाँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ, अंत में एक मजेदार सी कहानी होगी जिसमें आज सीखे सारे मतलब 10 के 10 शब्द इस्तेमाल होंगे। हाँ, ये सही रहता है। कहानी से ना शब्द एकदम दिमाग में बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर शुरू करें एकदम आराम से, जैसे दोस्त गपशप करते हैं। हाँ, चलो तो खोलिए पहला पिटारा। कौन सा शब्द है? चलिए, पहला शब्द है इनोक्यूअस। स्पेलिंग है INNOCUOUS। इनोक्यूअस। इनोक्यूअस। सुनने में थोड़ा सीधा सा लग रहा है। इसका अंग्रेजी में क्या मतलब हुआ? आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। अंग्रेजी मतलब है हार्मलेस, नॉट लाइकली टू ऑफेंड और इंजर। अच्छा। हार्मलेस, हाँ, मतलब कोई ऐसी चीज या बात जिससे किसी को नुकसान न हो या किसी को बुरा न लगे, सीधी सरल सी। ओके, तो हिंदी में हुआ हानि रहित या निर्दोष, जैसे कोई छोटा सा मजाक जो किसी को चुभे नहीं। एकदम सही, हानि रहित, निर्दोष। और इसके सिनोनिम्स भी वैसे ही है, हार्मलेस, इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव मतलब जो खराब ना लगे। हाँ, या बिनाइन, सेफ मतलब सुरक्षित। सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि कोई खतरा नहीं है। ठीक है, उदाहरण देखें। हाँ, पहला वाक्य है, His joke seemed innocuous, but she still felt hurt. अच्छा, मतलब उसका मजाक वैसे तो हानि रहित लग रहा था, पर उसे फिर भी बुरा लग गया। हाँ, हो जाता है कभी कभी। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा वाक्य, The medicine is completely innocuous for children. ये तो जरूरी है जानना। मतलब ये दवा बच्चों के लिए पूरी तरह हानि रहित है, सुरक्षित है। तो इनोक्यूअस मतलब सीधा सादा, जिससे डरने की जरूरत नहीं। समझ गया। बढ़िया। चलो, पहला पड़ाव पार। All right, we're on our second word now. दूसरा शब्द लाइए। ये है implication. 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 इम्प्लीकेशन, ये तो सुना है मैंने। इसका मतलब कुछ असर या नतीजा टाइप होता है ना? हाँ, आप काफी करीब है, बिल्कुल। अंग्रेजी अर्थ है a hidden meaning, suggestion और consequence. हिडन मीनिंग, छुपा हुआ मतलब। हाँ, या कोई इशारा या फिर किसी काम का नतीजा या असर। अच्छा, तो हिंदी में कहेंगे निहितार्थ या परिणाम। जैसे हम पूछते हैं कि भाई इस फैसले के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल। और सिनोनिम्स भी यही हैं, कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम, इन्फ्रेंस मतलब अंदाजा, सजेशन यानी इशारा, और रैमिफिकेशन मतलब असर या कोई उलझा हुआ नतीजा। ओके, उदाहरण से शायद और क्लियर हो। हाँ, पहला, द टीचर एक्सप्लेन्ड द इम्प्लीकेशन ऑफ स्किपिंग होमवर्क। मतलब टीचर ने समझाया कि होमवर्क ना करने का क्या नतीजा या निहितार्थ हो सकता है। हाँ, बच्चों को ये समझाना ही पड़ता है। सही बात है। और दूसरा है His silence had serious implications for the case. मतलब उसकी चुप्पी के मामले पर गंभीर परिणाम हुए। कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है और उसके नतीजे भी होते हैं। बिल्कुल। ये शब्द जरूरी है, इम्प्लीकेशन। ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। All right, we're on our third word now. तीसरा शब्द, और ये क्या है? ये थोड़ा दमदार शब्द है, indomitable. 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 Indomitable, अरे वाह, सुनने में एक जोश है, जैसे किसी बहुत हिम्मत वाले इंसान की बात हो रही हो। क्या मतलब है इसका अंग्रेजी में? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, जोश वाला ही शब्द है। इंग्लिश मीनिंग, impossible to defeat और डिस्करेज। Impossible to defeat. वाह। हाँ, जिसे हराया ना जा सके, जिसका हौसला तोड़ा ना जा सके, जिसकी हिम्मत कभी खत्म ना हो। क्या बात है। तो हिंदी में हुआ अदम्य या अजेय, जिसकी हिम्मत को कोई दबा ना सके। बिल्कुल। सिनोनिम्स भी ऐसी तगड़े हैं, अनयील्डिंग यानी जो झुके नहीं, अनकॉन्करेबल जिसे जीता ना जा सके, रेजोल्यूट यानी दृढ़ निश्चयी, और स्ट्रॉन्ग विल मतलब मजबूत इरादों वाला। अच्छा, उदाहरण, पहला,
Her indomitable spirit inspired the whole team. मतलब उसकी अदम्य भावना ने, उसकी जो कभी हार ना मानने वाली हिम्मत थी, उसने पूरी टीम को जोश दिला दिया। बिल्कुल। और दूसरा, The soldiers' indomitable courage won the battle. सैनिक के अदम्य साहस ने लड़ाई जिता दी। ये शब्द मतलब अंदर की ताकत दिखाता है ना, इच्छा शक्ति। हाँ बिल्कुल, जो बाहर की मुश्किलों से हार न माने। इंडोमिटेबल, कमाल का शब्द है ना? और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है हमारे पास। तो ऑल राइट, वी आर ऑन आवर फोर्थ वर्ड नाउ। चौथा शब्द, अच्छा, इसी से मिलता जुलता। हाँ, ये है INVINCIBLE, इनविंसिबल। इनविंसिबल, हाँ हाँ, ये तो पक्का सुना है। फिल्मों में, कॉमिक्स में सुपर हीरो इनविंसिबल होते हैं। इसका मतलब भी तो अजय ही हुआ ना? हाँ, मतलब काफी मिलता जुलता है, पर थोड़ा सा फर्क है। इनविंसिबल का अंग्रेजी मतलब है टू पावरफुल टू बी डिफीटेड। अच्छा, टू पावरफुल मतलब इतना ज्यादा ताकतवर कि उसे हराना मुमकिन ही ना हो, बाहरी तौर पर। बिल्कुल। तो हिंदी में हुआ अजय या अपराजय। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे? अनबीटेबल, सुप्रीम, माइटी मतलब शक्तिशाली, अनस्टॉपेबल जिसे कोई रोक न सके। ओके, उदाहरण? पहला तो वही सुपर हीरो वाला, द सुपर हीरो सीम्ड इनविंसिबल टू हिज एनिमीज। हाँ, कि वो सुपर हीरो दुश्मनों को अजय लगता था। और दूसरा, विथ यूनिटी अ नेशन बिकम्स इनविंसिबल। एकता से राष्ट्र अजय बन जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक सवाल है। आपने कहा थोड़ा फर्क है, इंडोमिटेबल और इनविंसिबल। दोनों का मतलब अजय जैसा है। तो क्या फर्क है इनमें? कहाँ कौन सा इस्तेमाल करें? अरे ये बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इंडोमिटेबल जो है ना, हाँ, वो ज्यादातर किसी की अंदर की शक्ति, उसकी हिम्मत, उसकी इच्छा शक्ति मतलब स्पिरिट के लिए इस्तेमाल होता है। कोई अंदर से इतना मजबूत है कि उसका हौसला नहीं टूटेगा, भले ही वो बाहर से हार जाए। अच्छा, अंदरूनी ताकत। हाँ, और इनविंसिबल जो है वो बाहरी शक्ति या ताकत दिखाता है। कोई सेना, कोई टीम, कोई सुपर हीरो जो इतना शक्तिशाली है कि उसे हराया नहीं जा सकता। ओह, तो इंडोमिटेबल है अंदरूनी अदम्य साहस और इनविंसिबल है बाहरी अपराजय शक्ति। अरे वाह, क्या बढ़िया समझाया। मतलब इंडोमिटेबल हुआ अंदर का दम और इनविंसिबल बाहर की ताकत। अब हमेशा याद रहेगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो अब आगे। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। पांचवां शब्द, ये है इंटरस्पर्स्ड। INTERSPERSED, इंटरस्पर्स्ड। इंटरस्पर्स्ड। ये सुनने में लग रहा है जैसे कोई चीज बीच बीच में फैली हुई हो या बिखरी हुई। क्या बात है, आप तो आवाज से ही मतलब पकड़ रहे हैं। बिल्कुल सही अंदाजा। अंग्रेजी मतलब है स्कैटर्ड अमंग और स्प्रेड एट इंटरवल्स। स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। हाँ, किसी एक चीज के बीच बीच में कोई दूसरी चीज बिखरी हुई हो, मतलब थोड़ी यहाँ थोड़ी वहां। अच्छा, तो हिंदी में कहेंगे बीच बीच में बिखरा हुआ। बिल्कुल, सिनोनिम्स भी यही हैं। स्कैटर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्प्रेड, डिस्पर्स्ड मतलब छितराया हुआ। उदाहरण? पहला, फ्लावर्स वर इंटरस्पर्स्ड अमंग द ग्रीन फील्ड्स। हरे भरे खेतों के बीच बीच में फूल बिखरे हुए थे। कितना सुंदर लगता होगा। हाँ ना? और दूसरा, हिज स्पीच वॉज इंटरस्पर्स्ड विद जोक्स। अच्छा, उसके भाषण में बीच बीच में चुटकुले भी थे। इससे भाषण बोरिंग नहीं लगता? सही बात है। तो इंटरस्पर्स्ड मतलब किसी मेन चीज के बीच में कुछ और चीजों का होना। ठीक है, समझ गया। बहुत अच्छे। तो आधा सफर पूरा हुआ अब। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सिक्स्थ वर्ड नाउ। छठा शब्द लाइए। ये है क्राफ्टी। CRAFTY, क्राफ्टी। क्राफ्टी, ये क्राफ्ट से जुड़ा है क्या? मतलब हाथ की कला वगैरह? नहीं नहीं, यहाँ मतलब थोड़ा अलग है और ज्यादातर नेगेटिव होता है। क्राफ्टी का अंग्रेजी अर्थ है स्किल्ड एट अचीविंग गोल्स बाय डिसीट और क्लेवरनेस। डिसीट मतलब धोखा। ओहो, हाँ, मतलब अपना लक्ष्य पाने के लिए चालाकी या धोखे का इस्तेमाल करने में माहिर। तो ये तो चालाक या धूर्त वाला मतलब हुआ। हिंदी में हुआ चालाक, धूर्त, मक्कार। ये नेगेटिव ही होता है ज्यादातर। हाँ, अक्सर नेगेटिव ही होता है। इसके सिनोनिम्स भी वैसे हैं। कनिंग यानी शातिर, श्रूड मतलब चालाक, डीवियस यानी कपटी, वाइली मतलब मायावी, धूर्त। उदाहरण? पहला, द क्राफ्टी फॉक्स ट्रिक्ड द हंटर्स। चालाक लोमड़ी ने शिकारियों को चकमा दे दिया। हाँ, पंचतंत्र वाली लोमड़ी। बिल्कुल। और दूसरा,
शी मेड अ क्राफ्टी प्लान टू विन द डील। उसने सौदा जीतने के लिए एक चालाकी भरी, मतलब शायद थोड़ी टेढ़ी योजना बनाई। हाँ, क्लेवर तो है, पर शायद ईमानदारी वाली नहीं। समझ गया। तो क्राफ्टी मतलब वो चालाकी जिसमें थोड़ी गड़बड़ हो। लोमड़ी वाला उदाहरण बेस्ट है। सही पकड़ा। चलो अब अगले शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन अ 7th वर्ड नाउ। 7वां शब्द ये क्या है? ये है किंडल। KINDLE, किंडल। किंडल, अरे ये नाम तो सुना है, वो अमेज़न वाला डिवाइस जिस पे किताबें पढ़ते हैं। हाँ, वो डिवाइस का नाम भी यही है। शायद इसीलिए रखा क्योंकि वो ज्ञान की चिंगारी जलाता है। यहाँ किंडल एक क्रिया है, वर्ब। अच्छा, वर्ब है ये? हाँ, इसका अंग्रेजी मतलब है टू इग्नाइट, स्पार्क और इंस्पायर। इग्नाइट, स्पार्क, इंस्पायर मतलब आग जलाना या चिंगारी या प्रेरित करना। बिल्कुल, आग जलाना, चिंगारी सुलगाना या फिर किसी भावना या विचार को प्रेरित करना, जगाना। अरे वाह, तो इसके दो मतलब हो गए, आग जलाना भी और भावना जगाना भी। हिंदी में कहेंगे प्रज्वलित करना या प्रेरित करना। हाँ, प्रज्वलित करना आग के लिए भी, भावना के लिए भी। और प्रेरित करना भी सिनोनिम्स। इग्नाइट, स्पार्क, अराउज मतलब जगाना, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। ठीक है, उदाहरण। पहला, द लीडर्स वर्ड्स काइंडल्ड होप इन द सोल्जर्स। नेता के शब्दों ने सैनिकों में उम्मीद जगाई या उम्मीद की आग जलाई। ये वह भावनाओं वाला इस्तेमाल। बिल्कुल, ये फिगरेटिव यूज है। और दूसरा लिटरल है, ही किंडल्ड अ फायर टू कीप वार्म एट नाइट। उसने रात में गर्मी के लिए आग जलाई, सीधा मतलब। हाँ, क्या बढ़िया शब्द है। मतलब किंडल सिर्फ आग नहीं, उम्मीद, जोश, जिज्ञासा कुछ भी जगा सकता है। ये तो बहुत पसंद आया मुझे। हाँ, भाषा की यही तो खूबसूरती है। चलिए अगले शब्द की तरफ। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 8th वर्ड नाउ। 8वां शब्द ये है इंस्टिल। INSTILL, इंस्टिल। इंस्टिल। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज धीरे धीरे डाली जा रही हो, बूंद बूंद करके। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इंस्टिल का अंग्रेजी मतलब है टू ग्रेजुअली पुट एन आइडिया, फीलिंग और हैबिट इनटू समवन्स माइंड। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। हाँ, किसी के मन में धीरे धीरे लगातार कोशिश करके कोई विचार, भावना या आदत डालना। अच्छा, तो हिंदी में हुआ मन में धीरे धीरे बैठाना या संस्कार डालना, भरना। जैसे माँ बाप बच्चों में अच्छी आदतें इंस्टिल करते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने, एकदम परफेक्ट। इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्लांट मतलब रोपना, इनकलकेट मतलब मन में बैठाना, इम्पार्ट मतलब देना, इंट्रोड्यूस ये सब धीरे धीरे डालने वाली बात करते हैं। उदाहरण। पहला, पेरेंट्स इंस्टिल वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी इन चिल्ड्रन। माता पिता बच्चों में ईमानदारी के मूल्य धीरे धीरे डालते हैं। हाँ, ये एक दिन में तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और दूसरा, द कोच इंस्टिल डिसिप्लिन इन हिज प्लेयर्स। कोच ने अपने खिलाड़ियों में अनुशासन भरा। इसके लिए भी लगातार मेहनत लगती है। हाँ जी, समझ गया। तो इंस्टिल मतलब धीरे धीरे धैर्य से कोई गुण या विचार डालना। काम का शब्द है ये भी, है ना। अब बस आखिरी दो शब्द। ऑलराइट, वी ऑन आवर 9th वर्ड नाउ। 9वां शब्द, यह है INVADE, इन्वेड। इन्वेड। ये तो पक्का सुना है, खबरों में आता रहता है। युद्ध के लिए। हाँ बिल्कुल, इसका सबसे आम मतलब वही है अंग्रेजी में। टू एंटर फोर्सफुली एंड टेक कंट्रोल। फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती घुसना और कब्जा करना। हाँ, तो हिंदी में हुआ आक्रमण करना, घुसपैठ करना, धावा बोलना। ठीक है, सिनोनिम्स। अटैक, ऑक्यूपाई मतलब कब्जा करना, रेड मतलब धावा बोलना, एनक्रोच मतलब धीरे धीरे अतिक्रमण करना। उदाहरण देखते हैं। पहला सीधा वाला, द आर्मी इन्वेडेड एनिमी टेरिटरी एट नाइट। सेना ने रात में दुश्मन के इलाके पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। और दूसरा थोड़ा अलग है, फिगरेटिव यूज। टेक्नोलॉजी हैज इन्वेडेड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर लाइव्स। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर कोने में घुसपैठ कर चुकी है या छा गई है। हाँ, हर जगह उसका जबरदस्त असर है। ये बात तो है, फोन के बिना अब लगता ही नहीं। तो इन्वेड का मतलब सिर्फ हमला नहीं, किसी चीज का हर जगह फैल जाना भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। और अब हमारा आखिरी शब्द। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 10th एंड फाइनल वर्ड नाउ। 10वां और आखिरी शब्द लाइए। ये है रैवेज। RAVAGE, रैवेज। रैवेज, ओहो, सुनने में बहुत भारी और विनाश वाला लग रहा है। हाँ, ये शब्द गंभीर तबाही दिखाता है। इसका अंग्रेजी मतलब है टू कॉज सिवियर डिस्ट्रक्शन और डैमेज। सिवियर डिस्ट्रक्शन, बहुत भयंकर विनाश। हाँ, या भारी नुकसान पहुंचाना। बाप रे,
तो हिंदी में हुआ नष्ट कर देना, तबाह कर देना, उजाड़ देना। ये हल्के नुकसान के लिए नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं, ये बड़े पैमाने पर बर्बादी के लिए है। सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉय, डेविस्टेट, रुइन, रेक, मतलब ध्वस्त कर देना। ठीक है, उदाहरण? पहला, द स्टॉर्म ravaged द कोस्टल विलेजेस। समुद्री तूफान ने तट के गांवों को बुरी तरह तबाह कर दिया। और दूसरा, वॉर ravaged द वंस ब्यूटिफुल सिटी। युद्ध ने उस खूबसूरत शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया, उजाड़ दिया। ये शब्द तबाही की भयावहता बताता है। हाँ, ravage। उम्मीद करते हैं ये शब्द असल जिंदगी में कम ही इस्तेमाल करना पड़े। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। एक बार फटाफट से दोहरा लें। हाँ, जरूर। 1, innocuous, हानि रहित। 2, implication, निहितार्थ, परिणाम। ठीक। 3, indomitable, अदम्य। हाँ। 4, invincible, अपराजय। 5, interspersed, बीच बीच में बिखरा हुआ। ओके। 6, crafty, चालाक, धूर्त। सही। 7, kindle, प्रज्वलित करना, प्रेरित करना। 8, instill, धीरे धीरे भरना। हाँ। 9, invade, आक्रमण करना। ठीक। 10, ravage, तबाह कर देना। बढ़िया, 10 के 10 याद हो गए। और अब वो चीज जिसका इंतजार था, कहानी। जी हाँ, अब आती है कहानी जिसमें ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। और सिर्फ शब्द नहीं, थोड़ी मस्ती और थोड़ी प्रेरणा भी। तैयार? एकदम तैयार। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा बड़ा प्यारा राज्य था। वहां के लोग बड़ा ही इनोक्यूअस सा जीवन जीते थे, मतलब हानि रहित, अपनी खेती बाड़ी, हंसी खुशी में मगन। अच्छा। राजा भी भला था, पर थोड़ा ज्यादा ही सीधा। अब पड़ोस का राजा था बड़ा क्राफ्टी, मतलब एकदम चालाक और लालची। ओहो। उसकी नजर इस शांत राज्य की जमीन और दौलत पर थी। उसने सोचा, अरे ये भोले भाले लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और उसने बना ली राज्य पर इन्वेड करने की योजना, मतलब आक्रमण करने की। उसने ये सोचा ही नहीं कि इस लड़ाई का इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, कितने बेगुनाह मरेंगे, घर उजड़ेंगे। लालच सच में अंधा बना देता है। सही कहा। खैर, उसकी सेनाएं आईं और राज्य को रैवेज करना शुरू कर दिया, मतलब सब कुछ तबाह करने लगी। अरे बाप रे। हरे भरे खेत जिनमें सुंदर फूल इंटरस्पर्स थे, मतलब बीच बीच में बिखरे हुए थे, जी। सब जला दिए, घर लूट लिए, लोगों में डर फैल गया। राजा तो बेचारा घबरा गया। फिर क्या हुआ? तभी गांव का एक नौजवान था, वीर नाम का। उसने हिम्मत दिखाई। देखो, वो शायद शारीरिक रूप से इनविंसिबल नहीं था, मतलब अपराजयी नहीं था कि कोई उसे हरा ना सके, पर उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट एकदम इंडोमिनेबल थी, मतलब अदम्य, हार मानने वालों में से नहीं था वो। वाह। उसने लोगों से कहा, अरे डरने से क्या होगा, हिम्मत रखो। याद है बूढ़े काका कहते थे, हिम्मत ना हारो रब राखा। वीर के इन शब्दों ने लोगों के दिलों में उम्मीद किंडल कर दी, मतलब उम्मीद जगा दी। क्या बात है। उसने धीरे धीरे लोगों में एकता और साहस इंस्टिल करना शुरू किया, मतलब ये भावना उनके मन में भरनी शुरू की। समझाया, देखो अकेले हम कमजोर हैं, पर अगर हम सब एक हो जाए तो हम इनविंसिबल बन सकते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। हाँ, एकता में बल है। फिर क्या था, सब गांव वाले मिल गए और उन्होंने उस क्राफ्टी राजा की सेना को ऐसा परेशान किया कि पूछो मत। कभी रात में उनके खाने में जुलाब मिला दिया, तो कभी उनके घोड़ों की काठी ढीली कर दी। एक बार तो वीर ने दुश्मन सेनापति की नकली मूछें उड़ा दी। क्या? नकली मूछें? हाँ, सेनापति बेचारा चिल्लाया, मेरी इज्जत रैवेज कर दी, मेरी मूछें नोच ली। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। लोगों की एकता और वीर की इंडोमिटेबल हिम्मत के आगे वो हमलावर टिक ही नहीं पाए, उन्हें भागना पड़ा। भाग गए। हाँ, राज्य बच गया और लोगों ने सीखा कि असली ताकत हथियारों में नहीं, एकता और कभी ना हारने वाले जज्बे में है। जैसा वीर ने बाद में कहा भी, यूनिटी मेक्स द वीक इनविंसिबल एंड करेज मेक्स द ब्रोकन इंडोमिटेबल। वाह, क्या लाइन है। हाँ, एकता कमजोर को अजेय बनाती है और साहस टूटे हुए को अदम्य। फायर। और हाँ, वो सेनापति सुनाया आजकल बिना मूंछों के ही घूमता है। हा। अरे वाह, क्या मजेदार कहानी थी। और सारे शब्द बिल्कुल सही जगह फिट हो गए।
इनॉक्यूअस जीवन, क्राफ्टी राजा, इन्वेड की योजना, इम्प्लीकेशन सोचना नहीं, राज्य का रैवेज होना, इंटरस्पर्स्ड फूल, इंडोमिटेबल वीर, उम्मीद किंडल करना, हिम्मत इंस्टिल करना और आखिर में इनविंसिबल बनना। और वो मूंछों वाला किस्सा अब ये शब्द नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, कहानी का यही तो कमाल है। तो एक बार फिर बस मन में दोहरा लीजिए। इनॉक्यूअस, इम्प्लीकेशन, इंडोमिटेबल, इनविंसिबल, इंटरस्पर्स्ड, क्राफ्टी, किंडल, इंस्टिल, इन्वेड, रैवेज। याद हो गए, एकदम पक्के। तो श्रोताओं के लिए आज का सवाल? हाँ, तो आज का सवाल थोड़ा सोचने वाला है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई एक अच्छी आदत इंस्टिल करनी हो तो वो कौन सी होगी? सोचिए जरा। या फिर क्या आप कोई ऐसा मजेदार वाक्य बना सकते हैं जिसमें क्राफ्टी और इनॉक्यूअस दोनों शब्द आएं? अरे वाह, ये मजेदार रहेगा। देखते हैं हमारे दोस्त क्या जवाब भेजते हैं। मिलेंगे कुछ नए शब्दों और एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए,